फूलों से सजे कमरे में शीतल को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही अतुल आ गया। जैसे ही अतुल पास आया, शीतल बिस्तर से उठी और गुस्से से पैर पटकती लोगों पर गई। अतुल ने पूछा इस गुस्से का कारण, तो शीतल बोली, आपको बीबी नहीं दहेज चाहिए था, आप उस पैसे के साथ ही रहिए। उसका गुस्सा देखकर अतुल ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी कमरे में सो गया। अगले दिन रस्मों में और मेहमानों की शुभकामनाओं पर गौर किया गया। शीतल सबसे हंसकर बात कर रही थी, बस अतुल को देखते ही चिढ़ जाती है। अतुल ने हंसी मजाक कर कहीं बात छेड़ने की कोशिश की, पर शीतल अभी भी क्रोध कर रही है। अरेंज मैरिज थी। शीतल की सास ससुर के साथ अतुल उससे मिलने आया था। तब सब कुछ ठीक लग रहा था। पढ़े लिखे लोग, अतुल का स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने मेरे पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते हैं, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपने बेटे को देते हैं। आज से अतुल को दामाद नहीं बेटा समझेंगे। उनका विचार सुनकर सब बहुत खुश हुए थे। स्वाभिमानी शीतल को दहेज के नाम से द्वेष था। 2 महीने की सगाई में अतुल के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले शीतल शादी टहलना चाहती थी, पर उसकी माँ उसको उस समय नहीं मिली। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और अतुल की आवाज़ आई। पापा अतुल के आगे हाथ जोड़कर कह रहे थे, मैं जल्दी ही 3 लाख रुपये दूंगा दामाद जी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और शीतल को इस बारे में कुछ न बताएं। शीतल ने बस इतना ही सुना और वहाँ से चले गई। उसे अतुल पर बहुत क्रोध आया। पढ़े लिखे अतुल से ये उम्मीद नहीं की गई थी। एक मन हुआ बहुत हुक्म करूं, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत की सोचा तो चुप रह गई। पर उसने सोच ही लिया था वो अतुल को सब सिखा के ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर अतुल को पति नहीं मान रही थी। रात को फिर अतुल ने पूछा, आखिर हुआ क्या है, क्यों मुझसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई गलती हुई है क्या? बोलो, मैं सुधार लूँगा। शीतल बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि कुछ पता नहीं हो। गलती तो मुझसे हुई है, जो असल में आपको नहीं समझी। अतुल ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई आया और वो पग फेरे के लिए मायके गई। घर आकर साथ में बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका क्रोध फट गया। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज लालची अतुल से करवा दी? एक बार मुझसे बताते तो उसने आपसे 3 करोड़ मांगे हैं। शीतल की बात सुनकर सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अतुल ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। शीतल बोली, मैंने विदाई के लिए आप दोनों की बातें सुन ली थी, मुझसे सब पता चल गया है। तब शीतल के पापा ने कहा, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए थे। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी अतुल ने कहा कि वो अस्पताल का सारा खर्चा तय करेगा, कि वो उसकी भी माँ है। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन में किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर शीतल रो पड़ी। 2 दिन वो अतुल को दहेज के लिए बुरा भला कह रही थी, पर अतुल सब कुछ सहन कर रहे थे। कितनी ऊंची सोच थी अतुल की। शाम को अतुल आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को अतुल कमरे में आया तो शीतल बेड पर बैठी थी। अतुल बोला, आज बेड पर नहीं सोना क्या? शीतल बोली, नहीं। अतुल ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझसे कहाँ सुलाने का इरादा है? शीतल ने उसे सब कुछ बताया और गलत तरीके से माफ़ी भी मांगी। अतुल ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज मैं जागी ही जाऊंगा? फिर दोनों हंसने और शीतल की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको ऐसे ही दूसरी वीडियो में।